भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कमसो। जय बोले देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। चर्चा हमारी चल रही थी कल उपचार विनय और तप विनय। तप विनय की चर्चा हो चुकी थी और उपचार विनय की चर्चा चल रही थी कि गुरु के नीचे स्थान पर बैठना, गुरु आगे चलें तो उनके पीछे पीछे चलना, ऐसी चर्चा चल रही थी। उसी के संदर्भ में गाथा नंबर 122 तक का स्वाध्याय हो चुका था। गाथा नंबर 123 पढ़ते हैं। पडिरूव काय संफासणद पडिरूव काल किरियाया पीसण करणम संथार करणमुव करण पड़ी लिहणम। 123 गाथा भी संभवतः हमने पढ़ ली थी, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं हम। गुरु आदि के शरीर अनुकूल स्पर्श, बाल पने आदि अवस्था के अनुरूप वैयावृत्ति करना और गुरु की आज्ञा पालन करना, तृण का संथारा करना और उपकरणों की प्रतिलेखना करना, यही चर्चा हमारी चल रही थी। काय के स्पर्शन को काय स्पर्शन कहते हैं। शरीर के स्पर्शन को क्या कहते हैं? काय स्पर्शन। प्रतिरूप काय स्पर्शन, प्रतिरूप काय स्पर्शन है और उसका भाव प्रतिरूप काय स्पर्शनता है। गुरु आदि के शरीर के अनुकूल स्पर्शन करना, इस प्रकार इसका क्रम कहा है। गुरु से थोड़ा हटकर पीछे की ओर 3 बार उनके शरीर का परिमार्जन करके आगंतुक जीव को किसी प्रकार की बाधा न हो, इस प्रकार सादर अपने बल के अनुरूप जितने काल तक और जितना मर्दन गुरु सह सकें उतना ही मर्दन करना। यदि गुरु गर्मी से तृप्त हो तो शीतपना संभव का स्पर्श करें, यदि शीत से पीड़ित हो तो गर्मी पहुँचाने जितना स्पर्श करें। क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज की जब वैयावृत्ति हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब उनकी हम वैयावृत्ति करें तो हमारे लिए क्या करना चाहिए। यदि वो शीत से पीड़ित हैं तो उनको ठंडे हाथ नहीं लगाना, और गर्मी से पीड़ित हैं तो गर्म हाथ, ऐसा नहीं करना कि आप भैया गर्म वाला तेल लगा दो, ऐसी चीज़ से वैयावृत्ति कर दो। वैयावृत्ति करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है और उतना ही मर्दन करना, उतनी ही उनकी वैयावृत्ति करना जितना वो सह सकें। ज़्यादा जोर से नहीं दबा देना हाथ पैर, समझ रहे गुरु महाराज के? ऐसी जोर से उंगली नहीं चटका देना कि उनको दुख हो, दुख पहुँचे। ये विनय का ध्यान रखना पड़ता है। तथा प्रतिरूप काल क्रिया में काल शब्द से कालकृत अवस्था विशेष, बाल अवस्था आदि ग्रहण की है, क्योंकि वह काल से होती है। अतः गुरु की बाल आदि अवस्था के अनुरूप वैयावृत्त करना चाहिए। उनके लिए तृणों का या लकड़ी के पटिये का संथारा लगाना चाहिए। संथारा मतलब एक प्रकार का आसन, सैयासन, ऐसा लगाना चाहिए हमारे लिए, तृणों का या लकड़ी के पटिये का। आसन भी कहते हैं। हाँ, सैया, ऐसी सैया लगाना चाहिए। संथरा, संथरा का मतलब होता है आसन, शैया या बैठने का पाटा आदि, ऐसा लगाना चाहिए। वो या तो तृणों का हो, लेटने का, जो आपने देखा होगा सूखी हुई घास आती है, या फिर लकड़ी का पटिया हो। ये हमारा विवेक है, समझ रहे हो? किसका विवेक है ये? उनके शिष्यों का विवेक है। वो शिष्य उनके मुनिराज भी हो सकते हैं, तो उनको भी कहा है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। मुनि आगे कहते हैं सूर्य के अस्त और सूर्य के उदय होते समय उनके ज्ञान और संयम के उपकरण शास्त्र, पिच्छी, कमंडलू आदि की सफाई करते रहना चाहिए। सायंकालीन हो तो उनके आप कमंडलू की सफाई करें। प्रातः हो, जब सूर्य अस्त हो जाए तो उनके कमंडलू की सफाई करें।
कमंडलू पहुंचना चाहिए, ये शिष्यों का कर्तव्य है। तो रात में फिर उसमें पानी देते, रात को जरूरत रहे, शाम के समय आप उसको पहुंच दें, फिर शाम को अलग भर देते हैं सूखा करके दिन भर। हाँ, 12 घंटे की जो एक प्रकार से लेते हैं तो दिन में 2 बार किया जाता है मुनि महाराज। जैसे आरिका माता जी आपने देखा होगा, मुनि महाराज भी प्रातः काल आहार के पूर्व उसको पूरा सुखा देते हैं, धूप में सूखने रख देते कि नहीं, ताकि फिर उसमें भरें। उसको बिल्कुल भी गीला नहीं रहने देते, नमी युक्त नहीं रहने देते, नहीं तो वो जल जो भरा हुआ है उसमें अनछने के शेषांश रह जाएंगे कमंडलू में, इसलिए उसको पूरा सुखाना उचित होता है। हमें भी याद रखना चाहिए, जब भी हम पानी छाने, जिस पात्र में पानी छाना जा रहा है वो पात्र पूरा सुखा लें, तभी आपका वो शुद्ध जल छना हुआ और प्रासुक माना जाएगा। याद रखें, कल का आपने पानी छाना है और वो पानी आपने 24 घंटे बाद उसको खाली कर दिया और आपने कहा इसमें मैं पानी छान लूँ, आपने सारा पानी अलग कर दिया, फिर उसको छने पानी से धो लिया, फिर छना पानी भर दिया, तो भी वो अनछना रहेगा, क्योंकि उसमें अभी अनछने पानी का शीतांश है, उसका अंश है। 3 नहीं, आप 30 बार क्यों न धोएं, वो अनछना पानी तो उसमें लगा हुआ रहता कि नहीं, आप बताओ। पहले का पानी तो उसमें लगा हुआ रहता है कि नहीं। अब वो पानी जब उसमें लगा हुआ है और आपने भले ही कितना चना डाल दो, एक बूंद पानी भी यदि अनछने पानी की मिल गई तो वो सारा अनछना हो जाता है, अप्रासुक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सूखे कपड़े से परिमार्जित करें। सूखे कपड़े से परिमार्जन करने के बाद उसको पोंछने मतलब परिमार्जन करें, उसको कपड़े से पोंछे और फिर थोड़ा सा सुखाएं, और जब वो पूरा आपका घड़ा सूख जाए तब आप उसको भर सकते। धूप में सुखाओ, एन कैन प्रकार कैसे सुखाओ, जब तक वो पूरा नहीं सूख जाता तब तक वो प्रयोग के योग्य नहीं है। व्रती का तो यही धर्म है, सही तरीके से छने हुए जल का नियम तो ऐसे ही पालन किया जाएगा। अब आप बार बार यदि गलतियां करें तो आपकी लापरवाही, असावधानी कहनी चाहिए। जब आप पानी छानने का जो छन्ना है उसको धूप में सुखाएं, सूर्य की किरणें उसमें लगना चाहिए ताकि उसमें नमी ना रहे। कई लोग उसको सुखाते नहीं हैं तो बार बार उससे पानी छानते रहते हैं और उसको सूखने नहीं देते, जिसके कारण उसमें नमी हो जाती है और नमी के कारण से त्रसकायिक जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे वो चिकना हो जाता है। कपड़ा चिकना होने का मतलब है उसमें काई आदि जीव उत्पन्न हो गए हैं। समझ रहे हो माता? नहीं कि 50वीं के चक्कर में भूल गई। पानी छानना सही विधि का हमारे लिए क्या रखना चाहिए? ध्यान। और वही पानी सही विधि से छान करके फिर उसको प्रासुक किया जाता है। यदि आप थोड़ा प्रासुक करते हैं तो 6, 12 और अच्छी तरीके से उसको प्रासुक कर लेते हैं तो 24 घंटे, और आप उसमें पीस करके सौंफ आदि डाल देते हैं तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। ठंडे में ही छने हुए पानी में आप 6 घंटे की आप अच्छी तरीके से उसमें सौंफ डालें, पीस करके लौंग डालें कि उसका स्वाद हल्का सा, रंग उसका हल्का सा बदल जाए, तो वो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। और पानी को यदि आपने आधा गर्म कर लिया तो 12 घंटे की मर्यादा, और अच्छी तरीके से गर्म कर लिया, थोड़ा सा उबाल आ गया, एक उबाल, तो वो 24 घंटे की, हाँ, वो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। समझ गए? उसको बोलते हैं अष्टपहरा पानी। समझ गए? तो ये हमारे लिए याद रखना चाहिए। आगे गाथा नंबर 124। इच्चेव मादि विणो उवयारो कीरदे शरीरेण एसो काय्य विणो जहारियो साहुव गम्मी। 125। पूया वयणम हिद भाषणम चामिदं भाषणम च मुहूरम च सुत्ताणु वीचि वयणम अणिठुर मक्कसम वयणम। हे भगवान, इस प्रकार आदि लेकर उपचार विनय शरीर के द्वारा साधु वर्ग में यथा योग्य की जाती है। यह कायिक विनय है। शरीर की विनय याद रखो कि शरीर से आप कैसे मुनि महाराज की विनय कर सकते हैं। समझ रहे हो?
मुनि महाराज जो हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनकी विनय हमें सदा करना चाहिए। ये कहलाती है काय से विनय। उपचार विनय 3 प्रकार की कही थी, याद है? मानसिक, वाचिक और कायिक। तो ये कायिक विनय हो गई, शरीर से उनकी सेवा करना। कभी हमारे यहाँ मुनिराज आए, आरिका माता जी आए, तो महिलाओं का कर्तव्य है कि उनकी भैयावृत्ति करें। मुनि महाराज आए तो उनकी भैयावृत्ति करें, उनके हाथ पैर आदि को अच्छी तरीके से दबाएं, घी से, तेल से, जिस द्रव्य से मालिश कर सकते वो मालिश करें। यदि वो बीमार हैं तो उनका यथा योग्य रूप से औषधि आदि के माध्यम से इलाज किया जाए। यदि वो शीत से पीड़ित है तो ऐसी औषधियाँ दें कि उनका शीत दूर हो। यदि वो गर्मी से पीड़ित है तो ऐसे स्थान दें उनको ताकि उनकी शरीर के भीतर जो गर्मी है ऐसी औषधि दें ताकि वो गर्मी भी दूर हो। ये कायिक विनय है, समझ रहे हो? कायिक शरीर के द्वारा उनके पिच्छी, कमंडलू आदि का क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। उनके समय पर यह भी विनय है कि पिच्छी यदि उनकी जीर्ण शीर्ण हो रही है तो अच्छी पिच्छी देना उनको। कमंडल जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो अच्छा कमंडल उनके लिए क्या करना, देना चाहिए। ये क्या कहलाती है? कायिक विनय कहलाती है। आगे कहते हैं आचार्य भगवंत, यह उपचार विनय है से सुगम है। 2 गाथाओं से वाचिक विनय का निरूपण करेंगे। अब गाथा नंबर 125 में वाचिक विनय आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि वाचिक अर्थात वचन से हम किस प्रकार की विनय कर सकते हैं। पूजा वर्धक वचन, हितकारी भाषण, मित भाषण, मधुर भाषण, सूत्र अनुसार वचन, अति निष्ठुर और कर्कश वचन, वचन विनय है। हे भट्टारक, मैं सुन रहा हूँ। हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से पूजा वर्धक वचन बोलना, जो गुरु आदि के लिए लोक और परलोक में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना। जितना बोलने से विवक्षित अर्थ का बोध हो उतना ही बोलना। प्रासंगिक या अप्रासंगिक ना बोलना। कानों को प्रिय वचन बोलना। भाषा समिति अधिकार, जो वचन बोलने योग्य कहे उन्हें ही बोलना तथा दूसरे के चित्त को पीड़ा करने वाले निष्ठुर और कर्कश वचन नहीं बोलना। ये वाचिक विनय है। ऐसे वचन नहीं बोलना जो कर्कश हों, निष्ठुर हों, किसी को बुरे लग जाएं। ऐसे वचन बोलना जो सबको कैसे लगे, प्रिय लगे। मुनिराज को आपके शब्दों से ठेस ना पहुंच जाए। हे महाराज कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलना। हे महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा कार्य कर लूँ। महाराज श्री आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, ऐसे बड़े ही वात्सल्य पूर्वक बोलना। गुरु है हमारे, पूजनीय हैं। तो इस प्रकार से ये आचार्य भगवंत ने वाचिक विनय कही। एक गाथा में और वाचिक विनय कहते हैं। ओव संत वयण मगहित वयण मक्रिय महीलणम वयणम ऐसो वाय विणो जहारियो होदिका दव्वो। उपशांत वचन, जो वचन गृहस्थों के योग्य नहीं है। कृषि आदि आरंभ से शून्य वचन, दूसरों की अवज्ञा न करने वाला वचन बोलना यथा योग्य वाचिक विनय करने योग्य है। जिसका राग द्वेष शांत हो गया है उसे उपशांत कहते हैं। उपशांत का मतलब होता है जिसका राग और द्वेष नष्ट हो गया। जिसका वचन उपशांत वचन है अर्थात राग रहित और रोष रहित वचन है, वही वचन बोलना चाहिए। गृहस्थ अर्थात मिथ्या दृष्टि और असंयम, जो अयोग्य वचनों को नहीं जानते, उनका जो वचन हो वह नहीं बोलना। जो वचन वे नहीं बोलते वही बोलना चाहिए। जिस वचन में असी मसी कृषि सेवा वाणिज्य सट कर्मों का उपदेश ना हो वह बोलना चाहिए, तथा जो वचन दूसरे का निरादर न करता हो वह वचन बोलना चाहिए। जो वचन कहे इसका बोलना वचन विनय है, यथा योग्य करना चाहिए। गुरु के सामने अब भावार्थ बता रहे हैं सबका, जो अभी हमने 3-4 श्लोक पढ़े उसका भावार्थ बता रहे हैं। गुरु के सामने हाथ जोड़ करके गावासन से बैठकर खड़े होकर हाथ जोड़ें। नम्रीभूत मुद्रा से गुरु से अपनी जिज्ञासा समाधान करने के लिए प्रार्थना करना। जब गुरु उपदेश समाधान आरंभ करें तब दृष्टि उनके चरणों में स्थिर करते हुए उपयोग लगाकर सुनना चाहिए। भक्ति पाठ, स्तुति, विनय, स्वाध्याय आदि के समय ऊंची या तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। हे भगवान आपकी आज्ञा हो
कृपा दृष्टि हो तो मैं एक जिज्ञासा पूछना चाहता हूँ। ये हितकारी मधुर सीमित सूत्रधारी वचन विनय, ये वचन विनय का भावार्थ बता रहे हैं कि आपके सामने गुरु महाराज है तो विनय के साथ बैठ करके उनसे प्रश्न पूछना कि हे गुरु महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक जिज्ञासा कर सकता हूँ। आपने देखा होगा जिज्ञासा समाधान शंका समाधान जब महाराज का चलता है तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि, ऐसे करते हैं, पहले नमस्कार करना पड़ता है फिर अपनी जिज्ञासा पूछी जाती है। उनकी पाठ स्तुति वंदना आदि विनय के साथ करना, उनके सामने ऐसे वचन नहीं बोलना, उनके सामने अभद्र व्यवहार नहीं करना, उनके सामने ऐसे शब्द नहीं निकालना जो अनिष्टकारी है। गुरु के सामने जा रहे हो तो आपको अपनी गृहस्थी की रामायण सुनाने की, महाभारत सुनाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के सामने आपको, गुरुजी पड़ोसी ने तो ऐसा कर दिया, गुरुजी इस मंदिर में तो ये लोग ऐसे हैं, गुरुजी इस मंदिर में तो ये लोग ऐसे हैं, आप बताओ कैसे ही हों। गुरु महाराज 10 दिन 15 दिन महीने 4 मास के लिए आपके यहाँ आए हैं। यदि आपकी समाज में कोई कैसा है कोई कैसा है तो गुरु महाराज को क्या लेना। वो तो राग और द्वेष रूप ये संसार है, इसलिए तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। यदि उन्हें इसमें ही पढ़ना होता तो अपने घर में नहीं रहते। बताओ सही बात है कि नहीं। और एक बात और याद रखना, साधु का भी ये कर्तव्य है कि गृहस्थी में किसी की दखलंदाजी ना करें। किसी की समाज में कहीं पर कुछ हो रहा हो, वाद विवाद हो, झगड़ा टंटा हो तो वहाँ पर उससे दूर रहना, अपनी चर्या में अपनी आत्मा में आत्मस्थ रहना। समझ रहे हो। साधु महाराज का ये कर्तव्य नहीं है कि आप राजनीति में पढ़ो, नेतागिरी में पढ़ो, कौन सी पार्टी जीत रही है कौन सी पार्टी हार रही है। ठीक है, व्यवहार में उपदेश देना अच्छा है, लेकिन उपदेश देना धर्मोचित है। उपदेश मुनिराज धर्म के अनुसार देते हैं, पर उसमें पढ़ना ये सही नहीं है। उनके मन में विकल्प नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि इसके लिए नहीं बने हैं वो साधु। क्या समझे। अब कहीं हमारे तीर्थ कोई ले रहा है, हमारे तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो मुनिराज हमारे लिए उपदेश दे सकते हैं। उसके लिए वो तपस्या कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, पर लाठी लेकर के लड़ने तो नहीं निकल सकते ना। बताइए आप। अपने शब्दों से जितनी उनकी मर्यादा है उतना ही वो कह सकते हैं, उससे अतिरिक्त तो नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, और साधु महाराज के लिए भी यही उपदेश दिया जा रहा है। साधु को साधु के प्रति विनय रखनी है। अपन तो गृहस्थ हैं, तो ये अपने लिए चर्चा नहीं चल रही है। ये छोटे मुनि को उपदेश दिया जा रहा है कि हे मुनिराज, तुम अपने गुरु से वचन की विनय कैसे करना, गुरु के सामने कैसे तुम्हें पेश आना है। आपके गुरु महाराज हैं तो उनके विनय के साथ आपको प्रश्न पूछना है। जैसे आचार्य श्री गुरु हैं और उनके सब शिष्य हैं, तो विनय से पूछेंगे, आचार्य श्री जी मेरी एक जिज्ञासा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूँ। समझ रहे, हाँ या ना, समझ में आया। जैसे पिता रहते हैं हमारे घर में, और पिता दादा सबसे बड़े होते हैं, तो घर में कोई भी काम उनके बिना पूछे नहीं होता ना। ऐसे ही गुरु महाराज रहते हैं, तो जब हम गुरु की सन्निधि में रहते हैं तो उनसे हमें हर एक चीज़ पूछना पड़ता है। गुरु जी अब हमारा चातुर्मास हो गया, हमें आज्ञा दें, किस ओर संकेत करें, आप कहाँ विहार करना है। किसी ने कहा आचार्य श्री के पास शिष्य बहुत सारे हैं, उनके पास गए, कहा सुधर सागर जी महाराज आपको तो किशनगढ़ चलना है, समय सागर जी आपको तो किशनगढ़ चलना है। तो वो यूँ कहेंगे कि जाओ गुरु जी से आज्ञा लेकर के आओ। फिर जब आचार्य श्री कहेंगे कि आपको इस ओर विहार करना है तो उसी ओर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते वो किशनगढ़ जाना है, ऐसा कहते हैं किशनगढ़ की ओर आपको अपने कदम आगे बढ़ाना है। और बीच में ही उन्होंने कह दिया आपका चातुर्मास जयपुर में होना है, तो जयपुर में ही रुक जाएंगे। कहा किशनगढ़ की ओर विहार चल रहा था, लेकिन जयपुर कह दिया तो जयपुर में ही किशनगढ़ पहुंच गए। चातुर्मास के 10 दिन बाकी हैं, कह दिया कि आपको तो भैया कहाँ जाना है, अजमेर की ओर जाना है, तो किशनगढ़ छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, अजमेर। और आप कहो किशनगढ़ में तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अरे तैयारियाँ क्या हो गई, तैयारियाँ होने से उनको कोई मतलब नहीं है, तैयारियाँ तो आपने की।
साधु की तो कोई तैयारी होती नहीं है चातुर्मास की, और उसको कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो चातुर्मास प्रारंभ हुआ, एक स्थान पर ठहर गए। कई बार तो जंगल में ही मुनिराज अपने चातुर्मास किया करते थे। पूर्व के समय में एक शिला के ऊपर बैठ गए तो 4 महीने तक वहाँ ध्यान आरूढ़ हो जाते थे, ध्यान करते रहते थे। आपको मालूम है, एक छोटे से ग्राम में अपना चातुर्मास कर लेते थे। इसलिए भैया आप ये मत सोचना कि साधु की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो साधु का क्या होगा। ये सोचो, यदि साधु नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। हमें गृहस्थ धर्म का मर्म कौन बतलाएगा, कौन समझाएगा, कौन ये ज्ञान कराएगा। तो साधु हैं इसलिए हमारा धर्म बचा हुआ है, हमें धर्म के बारे में मालूम हो रहा है। साधु की चर्या आपके भरोसे नहीं है। साधु जिस दिन गृहस्थी त्यागता है, सब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है गृहस्थी छोड़ करके, तो आपसे घर वालों से ये थोड़ी कहते हैं कि भैया हम मुनि बन रहे, हमारे आहार का ध्यान रखियो। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, उनको तो घर गृहस्थी सबसे मोह छूट चुका है, कोई मतलब नहीं है। वो तो विधि लेकर के निकले, आपने पड़गा लिया तो अच्छा, नहीं तो अपने घूम फिर करके वापिस आ जाएंगे। होता कि नहीं, कई बार मुनिराज को विधि नहीं मिलती, अपनी विधि लेकर के निकले और विधि नहीं मिली तो अपने वापिस आ गए। यही हुआ था, कितनी जगह होता है ऐसा। तो इसीलिए मुनिराज की चर्या आपके भरोसे नहीं है, ये मत सोचना कभी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, नहीं तो ये हम गृहस्थ इस भ्रम में रहें कि मुनिराज जी तो हमारे भरोसे हैं। हमारे भरोसे नहीं है जी। आपके किशनगढ़ में आएंगे, आप कह दो मुनिराज जी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनकी व्यवस्था सब हो जाएगी। याद रखो, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कितनी जगहों पर उन्हें व्यवस्था नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तब भी वो एक टूटी हुई झोपड़ी में, गाय के तबेले में, अनेक स्थानों पर उन्होंने कई दिन गुजार दिए तपस्या करके। शमशान में रातों रात खड़े होकर के सामायिक की है। ये मालूम होना चाहिए, जब जाकर के आज इस समय वो जग विख्यात हुए हैं। तो ऐसे श्रवण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे मुनिराज होते हैं जो कभी ये अपेक्षा नहीं रखते। अपेक्षा तो उनके जीवन में है ही नहीं कि मुझे अच्छा आहार मिले, मुझे अच्छे रुकने की व्यवस्था मिले। साधु तो जाते हैं, ये नहीं देखते भैया मैं किस ग्राम में जा रहा हूँ, उन्हें तो ये मालूम भी नहीं होता। आचेशी जब विहार करते थे तो 4 रास्ते जाते थे, चारों जगह के लोग सोचते थे कि आज हमारे यहाँ अगवानी होगी। पता चले यहाँ के लोग सोच रहे हैं आचेशी जंगल के रास्ते निकल करके न चारों जगह में से कहीं नहीं गए, 5वीं जगह पहुँच गए। पगडंडी पे से उन्होंने विहार कर लिया। समझ रहे हो आप? ये है अनियत विहारी संत, कोई नियत नहीं है। जयपुर आ गए, सब लोग सोच रहे हैं मुनिराज किशनगढ़ जरूर आएंगे। किशनगढ़ आए लेकिन बाईपास से होकर के सीधे नारेली अजमेर की ओर निकल गए। तो अपना अपना पुण्य है, पुण्य से साधु का समागम हमारे लिए मिलता है। इसलिए काय से और वचन से उन मुनिराज को उपदेश दिया जा रहा है, जो तुम्हारे गुरु है उनकी विनय करो। तो फिर हमारे लिए भी ये बात ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं, गुरु के सामने कभी भी निष्ठुर वचन नहीं बोलना, कर्कश वचन नहीं बोलना और अनावश्यक नहीं बोलना। कई लोग ऐसे रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। अनावश्यक नहीं बोलना है। जितना काम है, जितना काम का है उतना ही हमारे लिए बोलना चाहिए। और गुरु के सामने कभी किसी को आदेश नहीं देना। गुरु के आप समक्ष हो तो कभी किसी को आप आदेश नहीं देना। उन मुनिराज को कह रहे हैं कि आचार्य श्री सामने बैठे हैं और संग में और मुनि बैठे हैं, तो मुनिराज किसी को ये नहीं कहेंगे भैया इधर आओ आप ऐसा काम कर लो, किसी को आदेश नहीं देंगे। समझ रहे हो आप? क्योंकि गुरु के सामने हम किसी को आदेश देने के अधिकारी, जब गुरु बैठे हैं तो कौन आदेश देगा? गुरु ही देंगे। हम कौन होते हैं कहने वाले? और कह रहे हैं कि गुरुजनों के से कोई भी वाचना लाभ करते समय वचन साधु पुरुषों के अयोग्य हैं, वे नहीं बोलना चाहिए। जो वचन साधु पुरुषों के अयोग्य हैं वे वचन गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए। हे भगवान, हे भंते, हे भट्टारक, हे गुरुदेव, हे पूज्य महापुरुष इत्यादि संबोधन वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए, हे गुरुवर, हे भगवान, हे भट्टारक, ऐसे वचन बोलना चाहिए। हे गुरुदेव,
हे मुनिराज, हे श्रमण सूर्य, ऐसे बोलना चाहिए। समझ रहे हो आप? विनय यही कहलाती है। एक भी भूल करके अपने से एक अंतर मुहूर्त भी पूर्व दीक्षित साधु या गुरुजनों को आज्ञा आदि पर शब्द अशिष्टता पूर्वक संकेत निर्देश उपदेश वचन नहीं बोलना चाहिए। जो शिष्य जितना विनम्र होता है उतने ही गुणों को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? अपने से एक अंतर मुहूर्त पहले भी यदि कोई दीक्षित हुए हैं तो वो हमसे बड़े हैं। आपको मालूम है कई ऐसे मुनिराज हैं जो 7 में दीक्षित होते हैं। यदि उनकी दीक्षा हमसे पहले हुई, हमारी सेकंड नंबर पे, तो वो हमसे बड़े हैं। और वो हमसे कैसे हैं? बड़े हैं। तो उनकी भी हमें एक गुरु के समान विनय करना चाहिए। और कभी भी शिष्य, देखो कह रहे हैं शिष्य जितना विनम्र होगा उतना ही वह क्या करेगा? गुणों को ग्रहण करेगा। अतः क्रोध आदि के आवेश में कभी कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। स्व और पर को सुखदायक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अतः साधक की वाचिक विनय है। जो साधक आत्मा के संयम साधना के जितने निकट होता है उतना ही अधिक विनयशील होता है। इस प्रकार आचार्य शिवकोटि महाराज ने गाथा नंबर 124, 125, 126 के माध्यम से वाचिक विनय का यही भाव हमें समझाना चाहा। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवंत ने इन गाथाओं में समझाई है। हमारे लिए कायिक विनय के बारे में समझाया पहले, फिर वाचिक विनय के बारे में। अब कायिक विनय क्या है और वाचिक विनय क्या है, एक बार उसका हम सार जान लेते हैं। मुनिराज को ही उपदेश दे रहे हैं, ये तो आपको मालूम होगा। भगवती आराधना किसके लिए कही गई है? जो संलेखना करने वाला छपक है। भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा चल रही है, तो भक्त प्रत्याख्यान भी कौन करेगा? मुनिराज ही करेंगे। तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने कोई मुनिराज है, तुम्हारे गुरु हैं। और आचार्य श्री ने संघ में क्या कर दिया? 4 महाराज को भेज दिया, और चारों का नंबर है 4, 5, 6, 7। चारों एक साथ ही दीक्षित हुए, लेकिन उनमें अंतर मुहूर्त का अंतर है। अब 7 में दीक्षित हुए, लेकिन अंतर मुहूर्त का तो अंतर है ना सब में। तो अब जो बड़े मुनिराज हैं और उनसे जो सेकंड नंबर के मुनिराज हैं, और जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर के मुनिराज हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है, जो हमारे साथ बड़े महाराज हैं ये हमारे गुरु के समान है। गुरु नहीं है जिन्होंने दीक्षा दी, तो जिनके साथ हमारे गुरु ने भेजा है उनके प्रति हमें विनय रखना है और प्रायश्चित उनसे लेना है। हमसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें बताना है, उनकी वैयवृत्ति करना है। यदि वो अस्वस्थ हैं तो उनके आहार कराने के लिए जाना है, उनका आहार अच्छे से हो, उनकी वैयवृत्ति करना, उनकी सेवा करना, उनके कमंडलू आदि का ध्यान रखना, उनके शास्त्र का ध्यान रखना। ये उन संगस्थ मुनिराज का क्या है? कर्तव्य। ये कायिक विनय है। यदि वो शीत से पीड़ित हैं, ज्वर आदि से पीड़ित हैं, तो ऐसा योग स्थान आदि के माध्यम से जो वो विनय कर सकते हैं वो विनय करना। आपको यदि वो शीत से पीड़ित है तो अपने हाथों को थोड़ा सा गर्म करके उनके पैरों का मर्दन करना, उनके सिर का मर्दन करना, उनकी पीठ पर मर्दन करना, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। गैस आदि बन रही है तो उससे उनकी आहार आदि में जाकर के निरंतराय आहार कराना, ये सब किसका प्रतीक है? वैयवृत्ति का। ये कायिक विनय है। और जब वो स्वाध्याय कराएं तो उनके समक्ष बैठ करके स्वाध्याय से भक्ति पूर्वक स्वाध्याय करना, उनके सामने अशिष्ट व्यवहार नहीं करना, सभ्य वचन बोलना, उनके समक्ष किसी को आदेश नहीं देना। भले ही एक अंतर मुहूर्त ही बड़े क्यों ना हो, तो गुरु के समान है। समझ रहे हो आप? वही बात यहाँ कर कह रहे। और उनसे कैसे बोलना? हे मुनिराज, हे गुरुदेव, ऐसे नहीं बोलना महाराज, ये शब्द अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए भी याद रखना चाहिए, विनम्रता से बोलना चाहिए। हे मुनिराज जी, हे गुरुदेव जी। समझ गए? लेकिन जो विनय से नहीं बोलता गुरु से, याद रखना निश्चित रूप से उसकी दुर्गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो गुरु की विनय नहीं करता उसका संसार में कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, वर्तमान के समय में साक्षात अरिहंत भगवान का सानिध्य नहीं है। हमारे लिए तो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिनवाणी साक्षात कौन है? हमारे गुरु ही हैं। आप ही हो भगवान। अब कोई कह देगा सिद्ध कैसे हो गए गुरु महाराज? ऐसे एक बार आचार्य श्री की एक ब्रह्मचारिणी दीदी थी, उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन से परमेष्ठी हैं? तो उन्होंने कह दिया मेरे गुरु कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। तो वो पंडित जी जाकर के आचार्य श्री के पास पहुंचे और कहा आचार्य श्री देखो,
आपके संग की जो ये ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, मैंने इनसे पूछा कि आपके गुरु कौन से परमेष्ठी हैं, तो इन्हें कहना चाहिए आचार्य परमेष्ठी, लेकिन ये कहती सिद्ध परमेष्ठी। आचार्य श्री इनको कुछ सिखाओ आप। तो आचार्य श्री ने कहा वो सही ही तो कह रही हैं, भावी नेगम नय की अपेक्षा से तो सिद्ध परमेष्ठी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये क्या बनेंगे, सिद्ध बने। अब देखो गुरु की सोच कितनी है, अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य, अनेकांत की दृष्टि से गुरु का ज्ञान। अब बताओ, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति पहुंचा और कहा, आचार्य श्री मैंने 100 बार समय सार पढ़ लिया, आपने कितनी बार पढ़ा? तो आचार्य श्री विनम्रता से बोली, भैया मैंने तो एक ही बार पढ़ा है। बोले, आचार्य श्री मैंने 100 बार पढ़ लिया, आपने एक बार, आपने और बाद में क्यों नहीं पढ़ा, क्या आपको कठिन लगा? तो आचार्य श्री ने कहा, भैया मैंने तो एक बार पढ़ा, जो एक बार में ही मेरा काम हो गया, एक बार में मेरे सारे कपड़े उतर गए, तो दूसरी बार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुमने 100 बार पढ़ा, वो तुम्हारे अंदर अभी भी मान का शाय है, तो तुम्हारा पढ़ा और नहीं पढ़ा एक बराबर है। तो ये होती है दिगंबर साधु की सरलता, जो पढ़ा है उसको आचरण में रखना। देखो स्वाध्याय करने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि विनम्रता होना चाहिए। जितना स्वाध्याय बढ़ेगा निश्चित रूप से उतनी विनम्रता आएगी। यदि विनम्रता आई है तो समझना इसने अंतस से स्वाध्याय किया है, नहीं तो केवल ऊपरी ज्ञान है। तो मुनिराज की यही तो खासियत होती है, लोग कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं लेकिन वो कितनी सहजता से जवाब देते हैं। अब बताओ, अब किसी ने महाराज जी से पूछ लिया, भैया महाराज जी दूसरे समाज की महिलाएं आती हैं, उनसे विवाह करें या नहीं करें? अब वो क्या जवाब देवें, ये गृहस्थी के प्रश्न है। उन्होंने कह दिया, आगम तो इस बात की अनुमति नहीं देता है, बाकी आपका आप जानो। इनमें हम मुनिराज क्या कह दें? अब बताओ। तो ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बड़ी सहलता से, सहजता से और आगम को ध्यान में रख करके मुनिराज क्या करते हैं, देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये आज की कायिक विनय और वाचिक विनय हुई। कल हम मानसिक विनय पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो डोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेम, जो तेरो सरना भयो सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा। 9 बार नमोकार।